हेलो, दिस इज़ इंजीनियर उत्कर्षदीप। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 8 इंग्लिश का चैप्टर यूनिट 6। सो यूनिट 6 इज़ बेस्ड अपॉन आवर चेंजिंग अर्थ में जो बदलाव आ रहे हैं उस पर यह बेस्ड है। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बदलाव आ रहे हैं, बेसिकली जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से जो फ्लड्स बढ़ते जा रहे हैं, अर्थ को एवलांचेस वगैरह जो बढ़ते जा रहे हैं, उसी को लेकर के यह पूरा का पूरा यूनिट है। सो let me read for you. Man's ability to destroy nature has increased greatly in the last 100 years. The pace of technological advancement has been startling. It took man 10,000 years to move from the invention of the wheel to development of the motor car. But it took him only 80 years more to learn to fly, to travel through space, and to walk on the moon. Technology has enabled man to change the paths of rivers, to dig tunnels through mountains, to produce hydroelectric and nuclear power. In many ways, technology has helped us to make our lives more comfortable, but it has also brought about a terrible population explosion. With the advancement of medical science, the longevity of life has increased and the death rate has decreased considerably. The increasing pressure of population has resulted in the fast depletion of our natural resources. Large areas of forests have been cleared to bring more and more land under agriculture, and many species of our wildlife have become extinct. The problem of pollution has reached an alarming level. If all this is allowed to continue, very soon the earth of ours will become too polluted to allow any life on it. Thus, the future of our earth is indeed very bleak. सो इसमें जो हार्ड वर्ड्स हैं उनको नोट डाउन कर लेंगे। फॉर एग्जांपल ब्लीक एंड बीच में आया था स्टार्किंग, स्टार्टलिंग, राइट। लेट मी एक्सप्लेन यू। जैसे जैसे हमारी कैपेसिटी बढ़ी है मशीन्स की वजह से, हमने जो भी इन्वेंशंस किए, डिस्कवरीज किए, जैसे कि सबसे बड़ी डिस्कवरी थी हमारी आग, और उसके बाद फिर व्हील का डिस्कवरी हुआ एंड लेटर बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कवर की। इसकी वजह से जो है हमारे नेचर को कंट्रोल करने की कैपेसिटी बढ़ी, राइट। नेचर को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं और इसी की वजह से डिस्ट्रॉय करने की भी कैपेसिटी बढ़ी है। सो द फर्स्ट लाइन दैट इज मैन्स एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय नेचर हैज इंक्रीज्ड ग्रेटली इन द लास्ट 100 ईयर्स। और यह पिछले 100 सालों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है। द पेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है काफ़ी ज़बरदस्त रहा है हमारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। शुरू में तो हमने काफ़ी धीरे धीरे इन्वेंशन किए, डिस्कवरीज की, जैसे कि हमें 10,000 साल लग गए थे व्हील को इन्वेंशन करने में, और उस व्हील का इस्तेमाल करके मोटर कार बनाने में 10,000 साल लग गए, राइट। 18th सेंचुरी में, 18th या 19th सेंचुरी में कार का इन्वेंशन हुआ था। बट जैसे ही कार बन गया, उसके ठीक 80 साल के अंदर ना सिर्फ हमने जहाज बना लिया, बल्कि हम स्पेस में भी रॉकेट का इस्तेमाल करके जाने लगे। और उसके बाद वहीं तक हम लोग नहीं रुके, हम लोग फिर मून पे भी गए। यूएसए इज द ओनली कंट्री हु हैज रीच्ड मून, राइट। कौन पहले व्यक्ति थे जो स्पेस में गए, इसे नेट पर सर्च करिए। और दूसरा, कौन पहला व्यक्ति था जिसने मून पे पहला कदम रखा, एंड कौन पहला इंडियन था जो स्पेस में गया, राइट। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में जानिए, यूरी गैगरिन के बारे में जानिए, राकेश शर्मा के बारे में जानिए। टेक्नोलॉजी ने हमें इतना ताकतवर बना दिया है कि हम नदियों की दिशा को बदल सकते हैं। आज के समय में गवर्नमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कृष्णा गोदावरी रिवर को जोड़ने का प्रोजेक्ट चल रहा है, और भी बहुत सारी नदियों पे बांध बनाने का प्रोजेक्ट चल रहा है। क्यों? उससे क्या होगा कि नदी की जो दिशाएं हैं वो बदल जाएंगी, डैम्स वगैरह जो बनते हैं। हाँ, पहाड़ों में हम लोग टनल्स बना रहे हैं। हाँ, अभी जोशीमठ के बारे में पता लगा था ना, जोशीमठ इट इज़ एट अ ब्रिंक ऑफ कोलैप्स, होल टाउन विल कोलैप्स। जगह जगह गड्ढे खुद गए हैं, रोड में क्रैक आ गया है, घर झुक गया है, घर क्रैक हो गए हैं, और लोग, नाउ पीपल आर बीइंग इवैक्यूएटेड फ्रॉम देयर।
सो हम लोग माउंटेन्स पे इतना अधिक डेवलपमेंट किया, फॉर जो कि बुक में दिया हुआ है, टनल्स वगैरह खोद करके, और फिर हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स बनाए, डैम्स का जो इस्तेमाल करते हैं बिजली पैदा करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक। न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल किया हम, न्यूक्लियर बम हिरोशिमा नागासाकी पे जब बम गिरा था हम लोग जानते हैं। सो इस तरीके से हमने किस तरीके से नेचर को बदलाव किया, राइट। न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भी बनाते हैं, बट वही न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल किया गया था जापान के हिरोशिमा नागासाकी पे यूएसए के द्वारा उसे डिस्ट्रॉय करने में। आज तक लोग भुगत रहे हैं, उसके जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन, कुछ जो लोग बच गए थे उसमें उन्हें कैंसर वगैरह हो गया, उन्हें कोई जेनेटिक प्रॉब्लम्स आ गई, और उसके नेक्स्ट जनरेशन को भी अभी तक जेनेटिक प्रॉब्लम्स कंटिन्यू हैं। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी ने डिस्ट्रक्शन लाया है, काफ़ी फ़ायदा भी हुआ है। वी आर टीचिंग यू ऑनलाइन, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी, राइट। हमारे लाइफ को इसने काफ़ी कंफर्ट किया है, आराम से बैठे हुए हैं घर में, ठंडियों में कोई दिक्कत नहीं है, हॉट एसी लगा लिए, ब्लोअर लगाए हुए हैं, हीटर लगाए हुए हैं। इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी दैट वी आर एबल टू डू दिस। बट इट हैज़ ऑल्सो ब्रॉट अबाउट अ टेरेबल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ गई है इसकी वजह से। इसका कारण बहुत ही छोटा सा है। अब लोग बीमार होते हैं तो वह तुरंत डॉक्टर, हॉस्पिटल्स वगैरह वगैरह जाके दिखवाते हैं और अपना इलाज करवाते हैं। पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था, पहले के ज़माने में हॉस्पिटलिटी सर्विस इतनी अच्छी नहीं थी। तो नतीजा क्या होता था कि लोग जो है जब बीमार होते थे तो उनकी कई बार मौत हो जाती थी। बच्चे पैदा होते समय कई बच्चे की मौत हो जाती थी, माताओं की मृत्यु हो जाती थी। But this is not happening right now. Now the death rate has severely reduced, but population growth, जो बच्चा पैदा करने की जो कैपेसिटी है उस तरीके से नहीं घटी, और मौतें घट गई, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया। अब हम लोग फॉरेस्ट को ख़त्म कर रहे हैं। ब्राज़ील सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट पूरे वर्ल्ड में ब्राज़ील में है। ब्राज़ील को लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। जो ऑक्सीजन सप्लाई वहाँ के जंगलों से आती है, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई वहीं से आती है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में जो कन्वर्ट होता है तो सबसे ज़्यादा कन्वर्जन वहीं होता है, वहीं, क्योंकि इतना घना जंगल है और इतना दूरी तक फैला हुआ है कि उसका कोई जवाब नहीं। लेकिन दुख की बात है कि सबसे ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन भी ब्राज़ील के अमेजोन फॉरेस्ट में हो रहा है। वैसे अमेजोन फॉरेस्ट ब्राज़ील में नहीं है, लेट मी करेक्ट, पैराग्वे वगैरह में भी आसपास के एक आध और कंट्रीज है वहाँ पर भी है। So the problem of deforestation has increased, pollution has increased, right? और ये सब कर क्यों रहे हैं? डेवलपमेंट के लिए। फॉरेस्ट के जगह पे हम लोग घर बसा रहे हैं, वहाँ पे खेती कर रहे हैं। बहुत सारे एनिमल्स इस वजह से ख़त्म हो गए हैं। पॉल्यूशन इतना अधिक हो चुका है कि अब हम लोग का रहना मुश्किल हो गया। कितने जानवर पक्षी इससे परेशान हैं। द फ्यूचर ऑफ आवर अर्थ इज़ इंडीड वेरी ब्लीक। हमारे देश का भविष्य बहुत खतरे में है, हमारे पूरा धरती खतरे में है इस वजह से।